नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल टेक में। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड के अपडेट के लिए कल हम सब ने देखा था कि नायरा कार्तिक को पता चलता है कि रिद्धिमा की हस्बैंड और उसकी बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो नायरा कहती है कार्तिक से, मेरा बेटा मुझसे दूर रह रहा है तो इतना तकलीफ होता है, पर रिद्धिमा को कैसा लग रहा होगा, फिर भी वो दूसरे के बच्चों को ट्रीट कर रही है। फिर नायरा प्लान बनाती है कि डिनर के लिए कार्तिक और रिद्धिमा के साथ, पर कायरव रिद्धिमा को जाते देख लेता है और कहता है मैं भी साथ चलूँगी। तो नायरा कार्तिक से कहती है तुम कायरव के साथ जाओ, मैं रूम में ही रुकती हूँ। तो कार्तिक, कायरव और रिद्धिमा साथ में जाते हैं डिनर के लिए। तो आइए आगे देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज के अपडेट के लिए। आज की एपिसोड स्टार्ट होती है। नक्श नायरा को कॉल करता है और पूछता है कैसी हो नायरा। तो नायरा कहती है खुश हूँ भाई। तो नक्श कहता है तेरे और कायरव के बीच सब ठीक हो गया है, तुम दोनों साथ में रह रहे हो, बताया क्यों नहीं, मिठाइयाँ बंटवा देता इधर। तो नायरा कहती है बता देंगे भाई, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो नक्श कहता है ओ तूने बोला कि तू खुश है तो मुझे लगा कि कायरव और तेरे बीच सब ठीक हो गया है। तो नायरा कहती है मैं समझ गई भाई, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि मेरी खुशी किसमें है। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो नक्श कहता है कुछ भी तो नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे लिए नायरा। तो नायरा कहती है ऐसे मत बोलिए भाई, वहाँ फैमिली को तो आप ही संभाले हुए हैं, इसलिए तो मैं और कार्तिक एक छोटी सी फैमिली देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए सब कैसे हैं फैमिली में। तो नक्श कहता है जैसे तुम लोग एक हैप्पी फैमिली प्रेजेंट करते हो वैसे ही यहाँ सब, सच बताऊँ तो सब बिखरा हुआ है। फिर नक्श कहता है अपना ध्यान वहाँ लगाओ, वहाँ जैसे सब ठीक हो जाएगा यहाँ भी सब ठीक हो जाएगा। नायरा कहती है जी भाई। फिर नक्श फोन रखकर कहता है तुम खुद ही इतना परेशान हो नायरा, यहाँ का सच बताकर तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। जिस तरह तुझे समझाया उस तरह अपने आप को खुद को भी समझा दो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि कार्तिक, कायरव और रिद्धिमा रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहां पर कार्तिक और रिद्धिमा को मिस्टर एंड मिसेस गोयनका कहकर स्वागत करता है, जिससे रिद्धिमा खुश होती है। फिर तीनों जाके टेबल पर बैठते हैं। तो रिद्धिमा सोचती है अगर आज मेरे साथ कायरव कार्तिक नहीं होते तो इस रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर रो रही होती। फिर कायरव नूडल्स ऑर्डर करता है। रिद्धिमा कॉल लेने जाती है, तभी वहाँ पर दो आदमी आकर उसे छेड़ने लगता है। तभी कार्तिक सामने आता है तो वो दोनों वहाँ से चला जाता है। रिद्धिमा याद करती है अपने पति को, जब एक बार इस तरह की सिचुएशन थी तो उसने मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा दिया था, पर कार्तिक ने तो हमें बचाया, और खुश होती है कि मेरे साथ कार्तिक है। फिर तीनों डिनर करते हैं। जब डिनर हो जाता है तो रिद्धिमा कहती है एक सेल्फी ले साथ में। तो कायरव कहता है हाँ रूम में फ़ोटो फ्रेम लगाएंगे। तो रिद्धिमा सेल्फी लेती है। इसके बाद गोयनका हाउस में देखते हैं कि सुहासिनी स्वर्णा से कहती है स्वर्णा। तो स्वर्णा कहती है क्या हुआ माँ जी। तो सुहासिनी कहती है हुआ नहीं हो जाता, हमने तुमसे कहा था ना कि ये अखंड जोत है, इसे बुझने मत देना। अगर हमारा ध्यान नहीं जाता तो अभी बुझ गई होती, तो सोचो क्या होता हमारे बच्चों का। तो गायू सुरेखा से कहती है ताई जी पता नहीं क्यों हर छोटी बड़ी बात उनके साथ क्यों जोड़ देती है। तो सुरेखा कहती है पता नहीं गायू, कुछ समझ नहीं आता है, दिन भर बस उसी के बारे में सोचती रहेगी, उन्हीं से बात करती रहेगी। ऐसा लगता है कि घर में तो कोई है ही नहीं। लवकुश इतने सालों बाद घर आए हैं लेकिन इनको मेरे बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। फिर सुहासिनी कहती है देखो स्वर्णा, तुमसे नहीं होता है तो कह दो मैं खुद ही कर लूँगी। वैसे भी किसी को इस घर में उसकी चिंता ही नहीं है, उसको बस चले तो उसे वापस ही नहीं आने दे। तो गायू कहती है हमने नहीं कहा था उसे जाने के लिए। तो सुहासिनी कहती है हमने किसी का नाम नहीं लिया है। फिर सुहासिनी को चक्कर आने लगता है। तो स्वर्णा कहती है माँ जी ने कुछ खाया ही नहीं है, सुबह से निर्जल व्रत रखी है। तो कीर्ति कहती है जूस लाते हैं। तो सुहासिनी कहती है नहीं मैं नहीं पीऊँगी, जब तक मेरे बच्चे वापस नहीं आ जाते मैं इसी तरह से भगवान से प्रार्थना करती रहूँगी। तो नक्श कहता है दादी तब तक आप रहेगी क्या, अगर इसी तरह से डेली भूखे प्यासे रहोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कार्तिक का क्या मुंह दिखाऊंगा, उसने मेरे भरोसे आप सबको छोड़कर गया है। और दादी को जूस देता है। फिर स्वर्णा मनीष से कहती है माँ की दिल में कार्तिक की जगह कोई नहीं ले सकता, पर नक्श के होने से बहुत फर्क पड़ा। ये लवकुश देख रहे होते हैं छत से। फिर देखते हैं कि नायरा कार्तिक कायरव के रूम में जाके उसके काम करती है और कायरव के कपड़े सही करके रखती है। फिर देखते हैं लवकुश और वंश प्रिंस साथ में बैठे रहते हैं। लव कहता है गलती से या अननोइंगली कुछ भी हुआ हो, अगर एक बार पता चल जाता है ना कि गलती हमारी वजह से हुई है या हमसे हुई है तो यार बता देना चाहिए। तो कुछ कहता है एब्सोल्युटली, वरना प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होने लगती है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर आप खुद से भी इरिटेट होने लगते हो। पता है हमसे गलती हुई है और हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि गलती को छुपाने के लिए जितना एफर्ट और जितनी एनर्जी लगती है ना बताने में उससे कम लगता है, पर लोग
गलती को छुपाने की कोशिश करता है जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि हम दूसरों से बच जाएंगे, पर एक्चुअली दूसरों से तो बच जाओगे, खुद से नहीं बचना भी ट्राई कर लो, गिल्ट आपको सताती रहेगी। तो बंस कहता है मुझे भी बहुत गिल्ट फील होता है भैया, मुझे कारक से बात करनी है, मुझे सब कुछ सच बताना है। इसके बाद फिर देखते हैं कि कार्तिक नायरा आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो नायरा कहती है डिनर कैसा था? तो कार्तिक कहता है तुम्हारे बिना कैसा हो सकता है, मिस कर रहा था पूरा टाइम। तो नायरा कहती है सॉरी एंड थैंक यू मेरी फेवरेट आइसक्रीम लाने के लिए। तो कार्तिक कहता है सिर्फ थैंक यू, ऐसे सूखा सूखा। तो रिद्धिमा अपने दरवाज़ा बंद करने के लिए आती है। तो नायरा कार्तिक को साथ देखकर उसे जलन होती है और वो खुद को नायरा की जगह सोचती है। गोयनका हाउस में कीर्ति सुहासिनी से बात करती है, दादी हर जगह नायरा जोकर के कॉस्ट्यूम में है, कपड़े चेंज करके 2-4 फोटो खिंचवा लेती। तो सुहासिनी कहती है कभी कभी हमको लगता है कि वो दोनों हमसे कुछ छुपा रहा है, जैसे कि दिल में कुछ और हो और दिखाने की कोशिश कुछ और कर रहा हो। तो कीर्ति कहती है वो दोनों आपसे क्या छुपा रहे होंगे दादी? तो दादी कहती है पता नहीं, इस बारे में मैंने बहुत सोचा पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। कीर्ति कहती है ऐसा कुछ नहीं है दादी। तो नक्श कहता है सही सोच रही है दादी, अच्छा हुआ कि पापा को मुंबई जाने से रोक लिया है। इसके बाद सुबह देखते हैं लव कुश कार्तिक नायरा से बात करता है, फिर लव कुश आपस में बात करते हैं कि क्या बंस सबको घर में सच सच बताएगा, अगर वो सच बता दे तो भैया भाभी जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर नायरा कार्तिक से कहती है अच्छा हुआ लव कुश आ गए हैं, चाची बहुत खुश होगी, बच्चे से दूर रहना कितना मुश्किल होता है माँ के लिए, ये मुझसे बेहतर कौन जानेगा। तो कार्तिक कहता है तुम भी जल्दी कायरब से मिलोगी, रिद्धिमा कह रही थी। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। कैसी लगी आज का एपिसोड कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। डेली की अपडेट के लिए खुश रहिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।